Assalamu alaikum. This is Arish Shafi and you're watching G Sports. The T20 World Cup Special 2026 and the mother of all the games will be played today. It's India versus Pakistan, but some reports claim that there may be no handshake at the toss. But Salman Ali Agha has its own plan. Usman Tariq has become a sensation already. एंड देयर आर चांसेस ऑफ रेन, बट अब ये कहा जा रहा है कि कंपैरेटिवली ये चांसेस लो हो गए हैं. तो जो 20 ओवर्स का गेम है वो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है और फैंस भी एक्सट्रीमली एक्साइटेड हैं. तो इसी के साथ अपनी डिस्कशन का भी आगाज कर लेते हैं. इन द स्टूडियोज आई एम जॉइंड बाय फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं अनवारुल हक साहब. सर वेलकम टू द शो. और आज मुझे ज्वाइन किया है क्रिकेट एनालिस्ट जो कि बड़ी बारीक बीनी से जायजा लेते हैं मैचेस का, नकी मुस्तफा ने. नकी, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. एंड लाइव फ्रॉम कोलंबो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम. तो गुफ्तगू का आगाज वहीं से कर लेते हैं. असगर, गालिबन पाकिस्तान टीम पहुंच गई है प्रेमादासा स्टेडियम. कैसा एनवायरनमेंट देख रहे हैं और प्लेइंग 11 के हवाले से क्या कहा जा रहा है? देखिए, पहले तो अनवारुल हक भाई को और कैमरे के पीछे रहने वाले नकी को बहुत बहुत खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को. वालेकुम सलाम. अजगर भाई, आप मेरे लिए बड़े लकी हैं. टीम के साथ साथ मोहसिन नकवी साहब भी पहुंच गए और वो भी अभी अभी स्टेडियम आए हैं. और मोहसिन नकवी साहब की यहाँ बड़ी धूम है और हर बंदा उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है. तो अब से यहाँ के वक्त के मुताबिक 6:30 बजे टॉस है और 7 बजे मैच शुरू होगा. उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल शो भी है. यही वजह है कि मेहमानों को जल्दी बुलाया गया है. 6 बजे यहाँ मकामी वक्त के मुताबिक वो शो शुरू होगा. और जहां तक प्लेइंग 11 की बात है तो अब तक तो ये बात है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन था अगेंस्ट यूएसए उसे बरकरार रखा जाएगा. लेकिन रवानगी से पहले होटल में जो मीटिंग हुई है टीम मैनेजमेंट की, उसमें यह तय किया गया है कि ग्राउंड चलते हैं, पिच को देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, उसके बाद हतमी फैसला करेंगे. तो ज्यादा चांस तो यही है कि प्लेइंग 11 को बरकरार रखा जाएगा. लेकिन एक चांस अभी भी है कि एक तब्दीली टीम में हो सकती है, लेकिन वो पिच को देखने के बाद तकरीबन असगर भाई के करीब होगा. मैं असगर ये पूछना चाह रहा हूँ, आप वहाँ पर मौजूद हैं. मैं देखना चाहता हूँ कि पिच की कंडीशन, ज़ाहिर है आप भी इतने हफ्ते से ज़िंदगी में स्पोर्ट्स कवर कर रहा हो, कि पिच की कंडीशन है क्या और मौसम की क्या मतलब पेशन गोई है? देखिए, कुदरत ने हमेशा पाक भारत मैच का साथ दिया है. मौसम ने हमेशा पहले अपने जलवे दिखाए हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, उसके बाद बड़ी ही खामोशी के साथ रुखसत हो गया. हमने ये बात कल भी की थी और आज सुबह भी ये खबर दी थी कि बारिश नहीं होगी, हल्की फुल्की फुहार हो सकती है. अब महकमा मौसमियात ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बारिश नहीं है, मैच मुकम्मल होगा, पूरा होगा. पहले 7 बजे और 8 बजे ज्यादा बारिश थी और 6 बजे उसके आगाज था. लेकिन अब जो है मैच के दौरान कोई बारिश नहीं है, पूरे दिन भी बारिश नहीं है. मसला अबर आलूद है, साहिल के साथ समुद्र के साथ ये शहर है कोलंबो. तो पिच पे नमी मौजूद है और हल्की हल्की सी घास भी है पिच पे. तो देखना यह है कि किस पिच का अब इंतखाब होता है और पाकिस्तान टीम की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो ग्राउंड में आने के बाद ही वाज़ेह हो सके. अच्छा, असगर भाई, भी मैं इंडियन मीडिया सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि आज के मैच में बारिश भी नहीं है और बाबर भी नहीं है. नहीं. असल में इंडियन मीडिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है. और आज तो इत्तलात ये है कि बाबर के हवाले से भी एक मैसेज है कि जनाब हमने खेलना भी है और जीतना भी है. और खुद कप्तान जो है जब बाबर की परफॉर्मेंस से मुतमईन है दोनों मैचों में, तो फिर उन्हें ड्रॉप करने की कोई वजह समझ में नहीं आती. और इतने बड़े इवेंट में तो बाबर को ड्रॉप क्या भी करना भी मुनासिब नहीं है. हाँ, एक चांस है फखर को खिलाने का, क्योंकि फखर का एक दबाव है. अगर पिच देखने के बाद कप्तान का माइंड सेट चेंज होता है तो फिर फखर को इन किया जा सकता है. उसके लिए उस्मान खान की कुर्बानी है. और वैसे भी उस्मान खान अब तक जो है कुछ नहीं कर सके. तो मेरा ख्याल है कि अगर उस्मान को ड्रॉप भी कर देंगे तो टीम में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला. अच्छा असगर, प्लेयर्स के हवाले से डेफिनेटली हम आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि हैंडशेक होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा. बिकॉज देखें, इतना बड़ा मैच होता है, इसमें ड्रामा भी फिर मैंडेटरी होता है इंडियन साइड से. अब फिर से अच्छी हरकतें की जा रही हैं एंड दे वर लाइक कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे. क्या कोई रिक्वेस्ट सामने आई है इंडियन टीम की जानिब से? देखिए, कल जो बॉडी लैंग्वेज थी कप्तान की कुमार यादव की, तो उससे ये बात वाज़ेह हो रही थी कि ये अब
रवायती अंदाज से मैच होगा। और लगता ऐसा है जैसे कोई मैसेज कन्वे हुआ है कैप्टन को, क्योंकि आपको याद है मैंने कल कहा था कि उनको सॉफ्टवेयर अपडेट लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब किसी और एंड से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और ये इत्तलात अब सामने आ रही है कि जनाब हैंडशेक नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये एशिया कप नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी के तमाम मैनेजमेंट यहाँ मौजूद है, मुख्तलिफ बोर्ड्स के सरबराहान यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान के सरबराह हो या श्रीलंका के हो, बांग्लादेश के हो या दीगर ममालिक के हो, सबको मदऊ किया गया है। तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े माहौल में इंडियन टीम इस किस्म की कोई हरकत करेगी कि वो एक रिवायती अंदाज को देखिए, किसी का कुछ नहीं जाता, ये मोहब्बत और खुलूस का एक अंदाज है और क्रिकेट जो है वो मोहब्बत और खुलूस का दूसरा नाम है। हाँ। दोनों कौमों को जोड़ने में, तो उम्मीद करते हैं कि आज स्पिरिट ऑफ द गेम मुतासिर नहीं होगी। असगर साथ ही रहिएगा। अनवर साहब से मैं जरा कमेंट लेना चाहूंगी। अनवर साहब, मैंने देखा विजुअल्स में जो इंडिया के और पाकिस्तानी फैंस हैं वो आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, लेकिन भारत हैंडशेक नहीं करना चाह रहा है, तो इसकी क्या वजूहत है? क्या वाकई में आज दोबारा से हमें बीजेपी के भक्त नजर आएंगे सूर्या कुमार यादव के अंदर? देखिए, बजाय तो ऐसा नजर आता है कि शायद, क्योंकि ये जैसे अभी नदीम ने ये बात कही है कि ये एशियन क्रिकेट का नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है। देखें, इसमें अब ये पहले डिसाइड करना है कि हैंडशेक करने के लिए पाकिस्तान टीम, तो मैं समझता हूँ कभी बैकफुट पे नहीं जाएंगे। अगर वो लोगों ने इनिशिएटिव लिया, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की भी अपनी एक प्रेस्टेज का मामला है। हमने हाथ बढ़ाया और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, तो ये एक बड़ी एक ग्रेट एम्बैरसिंग और इंसल्टिंग फॉर पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ ये मैच से पहले जो मैच रेफरी हैं, जो भी हैं, वो इसको डिसाइड करें कि आया हमें हैंडशेक करना है कि नहीं करना। नहीं करना तो एटलीस्ट कम से कम इसको प्रेस्टेज पॉइंट ना बनाए पाकिस्तान अपना फोकस मैच जीतने पर रखे और इंशाल्लाह ताला उसी ग्राउंड पे उनको इसका जवाब जरूर देंगे। अच्छा असगर, मैंने देखा कि संजय मंजरेकर ने इस पे बात की है एंड ही वाज लाइक कि अगर भारत ऐसा करता है तो बड़ा एक सिली मूव होगा और भारत जैसे मुल्क को ये जेब नहीं देता है, तो उनके अपने मुल्क से अब आवाजें उठने लगी हैं क्योंकि बार बार वो इस किस्म की हरकतें करते हैं और गेम को पॉलिटिसाइज किया जाता है। देखिए, भारत से ये आवाजें अभी से नहीं उठ रही, एशिया कप के वक्त से ही उठ रही हैं, लेकिन अलमिया यह है कि भारतीय गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव वे पे जाने के लिए तैयार नहीं है। हर बड़े इवेंट से पहले वो इसी किस्म की हरकत करती है और उनकी सियासत नेगेटिविटी पे ही चल रही है। बल्कि मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, नाम लेना मुनासिब नहीं है, यंग जर्नलिस्ट है, उसने तो मुझसे ये तक कहा कि इस गवर्नमेंट ने 15 साल में इंडिया की एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। वो चाहते हैं जहालत को परवान चढ़ाएं और वो जो मोहब्बत की रिवायतें हैं, खुलूस और मोहब्बत का जो एक रास्ता है, उससे वो दूर होना चाहते हैं, बिकॉज के उनका वोट बैंक है। अब सियासत को खेलों में ला के पहले ही इंडिया इतना रुस्वा हो चुका है। आपने खुद देखा कि अभी इसी वर्ल्ड कप से पहले जो मोहसिन नकवी ने शॉट्स खेले हैं, कोई एक शॉट जो रोक पाए, किसी एक गेंद की फील्डिंग कर पाई है? हर बॉल जो है वो बाउंड्री के बाहर जाके गिरी है और खुद तमाम बोर्ड और आईसीसी पाकिस्तान के पास चल कर आए हैं कि भाई आओ मैच खेलो। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का खेलना बहुत जरूरी है, इस क्रिकेट के मफाद में है, ये आईसीसी के मफाद में है। वो जो एसोसिएट टीमें हैं वो इसी की आमदनी से चलते हैं, उनको यही पैसा उनको जाता है, तो वो अपने क्लब अपने क्रिकेट को चला रहे होते हैं। आपको बताऊं कि यूएसए ने बड़ा शिकवा किया है इस इवेंट में। उसके कप्तान का कहना है कि जनाब हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हम तो श्रीलंका की एक टीम से खेल रहे थे और दुनिया जो है इस इवेंट में आने से पहले एक टीमों से नहीं बल्कि नेशनल टीमों से खेल कर आई है और एक तजुर्बा लेकर आई है। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास इंटरनेशनल ग्राउंड है। तो जब दुनिया इस किस्म की शिकवे शिकायत करे तो इंडिया और पाकिस्तान को बड़ा होने का सबूत देना चाहिए और एक दूसरे से शेक हैंड करके क्रिकेट के मैदान में किसी किस्म की भी सियासत को नहीं लाना चाहिए, बल्कि वो एक इंसानियत की खातिर वो काम करें जिससे तमाम इंसानियत को फायदा हो और क्रिकेट को फायदा हो, लोग आपस में मोहब्बत में रहे, एक दूसरे का इज्जत और एहतराम हो। ये सब चीजें बेकार की बातें हैं, क्योंकि कल को अगर आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? आप आवाम के दिलों में नफरत पैदा करके जाएंगे। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बेकार की बातें तो है, लेकिन एक क्लिप बड़ा वायरल हो गया है। जाहिर है भारतीय कॉरेस्पॉन्डेंट भी वहां पर मौजूद है, विक्रांत गुप्ता बड़ी तरसी हुई निगाहों से उस्मान तारिक को देख रहे हैं, शायद बात करना चाह रही है, लेकिन जाहिर है उनके पास अब मुंह नहीं है ना बात करने का। ऑटोग्राफ लेना चाह रहे थे, वो ऑटोग्राफ लेना चाह रहे थे। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। देखिए, सही कह रहे हैं, ऑटोग्राफ लेना चाह। बाबर का बल्ला तो मिला नहीं उन्हें, उन्होंने बोला चलो यार इसकी बॉल ही ले लूं। आज बाबर उनसे उनका दिल भी ले लेगा, बेफिक्र रहे, थोड़ा सा सब्र करें, अभी वक्त है
और तकरीबन जो है वो 1.5 घंटा बाकी है मैच शुरू होने में, तो सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। पाकिस्तान मुकम्मल तैयारियों के साथ है, ऐसी बात नहीं है। उस्मान तारिक के लिए खुद इंडियन कप्तान उनकी नकल करके बॉलिंग करा के प्रैक्टिस करने की हमारे लोग लेकिन क्वेश्चन ये था कि स्काई तो बॉलिंग करवा रहे थे अपने बैटर्स को, लेकिन स्काई को बॉलिंग कौन करवाएगा? देखिए, नेचुरल चीज नेचुरल होती है। जो उस्मान की अपनी नेचुरल बॉडी में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आईसीसी के कानून जो है वो ओके करते हैं, वो उसमें हाइल नहीं है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा, एक शोर उस्मान के लिए किया गया, और फिर उसी उस्मान की कॉपी उनके कप्तान कर रहे हैं नेट में, और अपने लड़कों को कह रहे हैं कि जनाब ऐसे नहीं, ऐसे बैटिंग करो, इसको फेस करने के तरीके सीखो। तो दैट्स इज उस्मान इस वक्त एक खुफिया हथियार है, और शायद वो जिस तरह से राफेल गिरे थे, विकेट भी गिर जाए। लेकिन हमने ये भी सुना है शायद वो आज हथियार हमारा यूज ही नहीं हो रहा है, शायद प्ले 11 से बाहर हो रहा है, ऐसी अपनाई जा रही है। सर ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान उस्मान तारिक को आराम दे दे, क्या ऐसा मुमकिन लग रहा है आपको? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए उससे पहले मैच खेल चुके हैं, ऐसा नहीं है। उस्मान तारिक खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। ये एक मसला इंडियन जो मीडिया है उसकी हाइप है, वो क्रिएट करते हैं। सर आपका अपना मीडिया कह रहा है, नहीं हमारा मीडिया भी अपना मीडिया कह रहा है। हर आदमी अपना अपना एक तजर्बा रखता है। देखिए अगर ये होना होता जिस चैनल की तो आप पहले ही बात कर रहे हो, मैच मुझे मालूम है ऑब्जेक्शन कि सही बात करते हो। अच्छा असगर, लेकिन एक और बात भी हो रही है कि इस बार मुकाबला जरा डिफरेंट होगा, क्योंकि हर बार होता था पाकिस्तान के पेसर होते थे, भारत के स्पिनर्स होते थे, लेकिन अब मुकाबला स्पिनर वर्सेस स्पिनर का है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे भारतीय बैटर्स पर? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अगर ये उस्मान को भी खेल लेंगे तो नवाज को कैसे खेलेंगे, नवाज को खेल लेंगे तो अबरार को कैसे खेलेंगे, और अबरार को खेल गए तो वो जो हमारा जिसको एक जमाने में होता था जो मुश्किल में काम आता है साइम अय्यूब, वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाता है ना, तो वो साइम अय्यूब को कैसे खेलेंगे? तो एक के बाद दीगर हमारे पास हथियार हैं, और खुद इंडियन कैप्टन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो स्पिन अटैक है, बहुत अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि एक अच्छा स्पिन अटैक उनके पास मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि मैच होने दें, और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज पाकिस्तान टीम जिस नेचर वाइज और जिस लैंग्वेज के साथ उन्होंने यूएसए को शिकस्त दी थी, देखे यूएसए की शिकस्त पे भी तो बहुत शोर हुआ था ना कि जनाब हम सब कुछ कर सकते हैं, हम यूएसए को नहीं हरा सकते, हम ये नहीं कर सकते। हालांकि यूएसए इतनी बड़ी टीम नहीं है, एक बाइक पाकिस्तान हर टीम को खुद बड़ा बना देता है, शायद उनकी इज्जत ज्यादा करता है, उनके एहतराम में वो उन्हें अपने सर पर सवार कर लेता है, तो रिजल्ट अपसेट हो जाते हैं। लेकिन यूएसए के खिलाफ जो कामयाबी पाकिस्तान को मिली वो एक टीम वर्क का नतीजा था, वहाँ सब कुछ सबके सामने था, और वही टीम वर्क की जरूरत आज भी है। देखिए जरूरी नहीं है कि ओपनर ही चल जाए, जरूरी नहीं कि मिडिल ऑर्डर ही चल जाए, हर एक को अपना अपना हिस्सा डालना होगा। एब्सोल्युटली, और हर एक को अपना अपना हिस्सा डालना होगा, और वरना बारी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए भी। अनवर साहब, जैसे कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो काफी लीथल है, लेकिन अगर हम भारत का स्पिन अटैक देखें तो उनके पास भी अक्सर मौजूद हैं, उनके पास भी वरुण चक्रवर्ती जिनको मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है वो मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से हम हार्दिक पांड्या को भूल गए हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। देखिए हार्दिक पांड्या की जहाँ तक आपने बात की है, वो इस वक्त दुनिया क्रिकेट में वो इस वक्त बेस्ट ऑलराउंडर के तौर पे उभरे हुए हैं, और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो मसले के बहुत मसले एक तो तेज़ खेलते हैं, और बॉलिंग में भी वो अक्सर बेहतर ब्रेक थ्रू देते हैं। मगर ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान टीम को आप किसी लिहाज से कम ना समझें। देखिए हमारे पास भी स्पिनर्स जो है ना बहुत अच्छे हैं, जैसे भी उस्मान तारिक का इनके ऊपर हवा एक बैठा हुआ है, तो हमारे पास नवाज भी है, हमारे पास शादाब भी है, हमारे पास अबरार भी है। है तो यूटिलाइज कैसे करेंगे? मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पे एक स्मार्ट कैप्टनशिप, देखिए यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो इम्तिहान होगा आज कप्तान का, किस टाइम पे किस बॉलर को गेंद करवानी है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट का सबसे बड़ा मैच है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर पूरी वो सलाहियत है बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, और इंशाल्लाह ताला हम उनको ज़ेर करेंगे और उसको आसानी के साथ स्पिन तो ठीक है, लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर की टेंशन है, शाहीन की जो परफॉर्मेंस है, सलमान मिर्जा, देखिए आपकी बात ये दुरुस्त है कि अभी 11 अनाउंस नहीं किए हैं, अभी वेदर शाइन खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं ना, एक चेंज है। देखिए अभी अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद ये पता चलेगा कि कंडीशन पिच की क्या है। अगर शाहीन खेल रहे हैं तो दैट्स गुड, मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है, मगर शाहीन असल में क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, बड़े अरसे से वो उनकी वो बॉलिंग में जो स्पार्क होता था, जो विकेट टेकिंग, वो जो उनकी स्पेल होता था, उससे हम महरूम हैं। यू नेवर नो। सर मैं तो कहूंगा पाकिस्तान को अगर आज मैच जीतना है तो बाबर और शाहीन दोनों को बाहर बिठाए।
अब मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा कि बाबर को बाहर बिठाएं, इसलिए क्योंकि बाबर एक ऐसा प्लेयर है। सर मोइन अली कह रहे हैं, सर मोइन अली कह रहे हैं। असल में ये मोइन अली के कहने से कोई मोइन अली असगर भाई कुछ कह रहे हैं तो फिर टीम को वापस बुला ले। नहीं तो सर इनके होते हुए कौन सा जीत गए थे? यही बाबर आजम साहब थे जब हम यूएसए से आ रहे थे आइलैंड से। कि जो एशियन ब्रेडमैन है जहीर अब्बास साहब, उन्होंने सलमान आगा को मशवरा दिया है कि अगर आप बाबर को नंबर 4 पे खिला रहे हैं तो आप उनको वेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे ओपन कराएं। आप लोगों में से कितने लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं वो इससे मुत्तफिक हैं? मैं इससे मुत्तफिक हूँ। सबसे पहले मैं मुत्तफिक हूँ इसलिए कि वो स्ट्रोक प्लेयर हैं एंड ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, और वो विकेट के चारों तरफ खेलते हैं, सर्किल का एडवांटेज मिलेगा उनको। अगर आप सर वो खेलते कम है, पीते ज्यादा है बोले। नहीं, बात ये कि उनके पीछे के टैग है कि वो जरा स्ट्राइकिंग रेट उनका तो थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू अदर्स। मगर मैं आपको नक्की ये बताना चाहता हूँ, और नदीम को भी, या दुनिया क्रिकेट को पता है कि बाबर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान। जी जी। अच्छा असगर भाई, मैं जो कह रहा था वो मोइन अली ने भी ये कहा है कि बाबर आज के मैच में नहीं बनते हैं। आपके पास बैकअप में इसके अलावा है कौन? बाबर से आप तो दूसरों से हाथ ना मिलाए ना। नहीं, आज ओपन करवा दें क्या बाबर से? असगर हम आपको सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात और साथ में मेरा सवाल भी लीजिएगा। क्या बाबर से आज ओपन करवा दें? देखिए जहीर भाई एशियन ब्रेडमैन है, बड़ा एहतराम है उनका, बड़ी इज्जत है उनकी, लेकिन जहीर भाई आई डोंट नो कि किस पैराए में ये बात कह रहे हैं। बाबर से और रिजवान से ओपनिंग करा के तो हमने अपने रियल ओपनर्स को जहन्नुम भेज दिया। हमने उनके साथ जो गुनाह किया, जो जुल्म किया, वो बाबर और रिजवान की वजह से तो हुआ ही है। अगर हम राइट टाइम पे राइट बैट्समैन को उसके अपने पोजीशन पे खिलाएंगे तो फिर टीम जो है वो कमबैक करेगी और बैटिंग ऑर्डर मजबूत होगा। बाबर से ओपनर कराने की जरूरत नहीं है, जिस नंबर पे आ रहा है उसी नंबर पे भेजे। जहीर भाई जिस दौर की क्रिकेट खेलते थे अब उस दौर की क्रिकेट नहीं है मेरे भाई। अब थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा देखने की बात है। आपकी बात अपनी जगह है, अनवारुल हक भाई का एहतराम, उनकी राय भी अपनी जगह है। मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। मकसद ये है कि पीछे बैकअप प्लान के अंदर हमारे पास कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो इनको रिप्लेस करेगा। देखिए अच्छा, ये आपका जो सवाल है इसका जवाब हम असगर से लेंगे, लेकिन मुझे भी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। असगर ने कल ये कहा था अयूब से जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है वो पावर प्ले के बाद के ओवर्स की करवाई जा रही है, तो इस पर भी हम जरा बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू नाप। सो देयर इज स्टिल अ कंफ्यूजन कि कौन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होगा, कौन नहीं होगा। क्विकली जान लेते हैं अनवारुल हक साहब से। सर आपको क्या लगता है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अगर आप बनाते तो कौन कौन से प्लेयर्स शामिल होते हैं? देखिए पाकिस्तान की बज़ाहिर जो 10 लड़कों में तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर हो रहा है क्योंकि उनकी फॉर्म एज सच इतनी अच्छी नहीं है कि उनको खिलाएं। अब ये देखना है कि पिच का बिहेवियर कैसा है, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। एक चांस हो सकता है जो मैं समझता हूँ चेंज करें, शाहीन भी खेलें। उस्मान जो विकेट कीपर हैं उनकी जगह पे आप फ़खर जमान को खिला सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास जो स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और कुलदीप और उनको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। बात काट रहा हूँ सर, सॉरी, आपने उनको खिला तो लिया लेकिन फिर फ़खर का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा? देखिए फ़खर को आप 8वें नंबर पे भेजेंगे? नहीं, फ़खर को आप ऊपर खिला सकते हैं, ऊपर एंड पे खिला के देखें। आपको गैम्बल करना पड़ेगा, आपको गैम्बल करना पड़ेगा, इसलिए कि वो एक ऐसा यूटिलिटी क्रिकेटर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं वो उनका तोड़ वही हैं। पीछे नवाज़ और फ़हीम अशरफ से गेंद नहीं करेंगे, उससे गेंद करवाएं। और क्योंकि मौसम और जिस तरह से पिच मॉइस्चर होगा डेफिनेटली वो इनको एडवांटेज मिलेगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि टीम हो सकता है एज इट इज़ वही जो पिछला मैच था वही खेले। अगर एक चेंज हो सकती है तो वो उस्मान विकेट कीपर की जगह पे आप फ़खर को खिला सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइज हो सकता है, वो आपकी टीम के लिए बेहतरी कर सकता है। कीपिंग कौन करेगा? वही वाली बात है कि फरहान पे फिर ज्यादा प्रेशर भी आ जाता है ना। ये फरहान पे एक प्रेशर तो आएगा डेफिनेटली, और अगर हमारी पहले बैटिंग आ जाती है तो फिर उन पर इतना प्रेशर नहीं आएगा। मगर ये एक चेंज एक यही बनती है, बाकी मेरे हिसाब से टीम एज इट इज यही खेलेगी। टीम काफी वैसे मौजूद तो नजर आ रही है। असगर मुझे बताइएगा, आपने बताया था कि फ़खर काफी हार्ड हिटिंग कर रहे हैं नेट्स में, अब आप वहां पर मौजूद हैं, सराउंडिंग से भी आप काफी हद तक हम आहंग हो गए होंगे। क्या लगता है क्या फ़खर प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे? बिकॉज इंडिया के अगेंस्ट उनके स्टैट्स भी अच्छे हैं। देखिए फ़खर को खिलाने का रिस्क जो है वो लेना चाहिए। ये एक दिलाना फैसला होगा और इस फैसले से फायदा पाकिस्तान को होगा।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनवर भाई बात कर रहे हैं किसकी जगह खिलाएं, तो देखिए उस्मान खान के अलावा अगर किसी को ड्रॉप करेंगे ना तो वो सरप्राइज होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अनवर भाई बिल्कुल की सर। बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उस्मान को ड्रॉप किया किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा कि उस्मान को ड्रॉप करने से टीम कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कोई जो है मामला खराब नहीं होगा। फखर को खिलाकर अगर आप उसको थोड़ा सा नीचे भी अगर एक नंबर ले आएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। उसको कप्तान को अपना नंबर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और कप्तान पहले भी नीचे खेलते रहे हैं, 2 मैचों में कप्तान ने कुछ नहीं किया है, तो Exactly. उनको थोड़ा सा के नीचे आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फखर की जगह बनाई जा सकती है। और जहां तक शाहीन शाह की अफरीदी की बात है, तो देखिए मुझे नहीं लगता ये कप्तान इतना बहादुराना फैसला करेगा कि शाहीन को बैठाकर नसीम शाह को या जो है सलमान मिर्जा को मौका दे। हालांकि सलमान मिर्जा इस वक्त फॉर्म में है, तजर्बे की थोड़ी कमी है, लेकिन शाहीन का मसला यह है कि जितना तजर्बेकार है अब तक अहम मैचों में उतना ही खोटा सिक्का साबित हुआ है। वो कई इवेंट आईसीसी के उसने हराए, एशिया कप उसने हराया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर बहादुराना फैसले की बात की जाए कि अगर कप्तान ये कहे कि नहीं जी मेरे मैच जीतना है और मेरे फैसले हैं, तो फिर शाहीन को ड्रॉप किया जा सकता है, वरना फिर अदरवाइज तो फिर सरप्राइज ही होगा कि अगर किसी और को ड्रॉप किया जाए। और उस्मान खान की तो टीम में जगह ही नहीं बनती, ये बात तो शुरू से हम कह रहे हैं कि उस्मान को लाए किस परफॉर्मेंस पे, राइट। उसको किस खाते में लेकर आ गए भाई, उसे तो ड्रॉप करके जाने से पहले कोच की तारीफ करी थी उन्होंने। तो अब नाफे को मौका देते, नाफे को आप लाए। आपकी बात असगर जी? मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। देखें बात है कि उस्मान खान को जिस तरह पाकिस्तान टीम में इंडक्ट किया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये नाअहली है। देखें यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट में जो लड़के यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं उनको आपको चांस देना चाहिए था, ना कि आपने एक वहाँ के बाहर के लड़के को आपने पाकिस्तान की कैप दे दी। और तो मैं एक ये वजह समझता शायद हूँ ये भी है कि वो लाइबिलिटी बन गए ना, क्योंकि आप उनको यूएई से लेकर आए हैं, अब आपको खिलाना भी पड़ेगा उनको। देखिए उन्होंने कोई टर्म डिक्टेट की होगी डेफिनेटली, इसीलिए उन्होंने वहाँ की क्रिकेट छोड़ी है। तो पाकिस्तान यहाँ पे मजबूर है कि उनको खिला रहा है, अजहर मगर भाई से पाकिस्तान को भारतीय टीम नुकसान की हो रहा है। अपडेट ले लीजिएगा। हाँ, अजहर भाई भारतीय टीम की क्या अपडेट है? शर्मा खेलने आज लाइनअप में? हाँ, शर्मा के हवाले से तो इत्तला यही है कि वो आज खेल रहे हैं, और कल कप्तान ने भी कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि शर्मा हाँ, खेले तो सलमान खिलाएंगे, की ख्वाहिश और शर्मा है कि खेलेगा खेले तो शर्मा। बड़ा मजा आएगा। सर खतरा बन जाएंगे हमारे लिए। बात ये कि नहीं, शर्मा को कोई इतनी आप- मैच प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। कोई खतरा नहीं बनेगा। शर्मा जैसे मतलब शर्मा भी देखिए, खेले, अब कपिल शर्मा भी देखिए, खेले, कोई फर्क नहीं खतरा पड़ा। नहीं बनेंगे, कोई खतरा नहीं बनेंगे। हमारे कप्तान की ख्वाहिश है, हमारे कप्तान की ख्वाहिश है कि शर्मा खेले, बिल्कुल खेले। अगर अभिषेक खेलते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अजहर भाई देखिए, कप्तान अच्छा, भी तो हम अपनी टीम की actually- ख्वाहिश पे खिला रहे हैं पूरी। हम किसी एक्चुअली से भी बहुत नहीं ज्यादा डरता। फोकस कर रहे हैं वो- अभिषेक शर्मा पर, और हम तिलक वर्मा को भूल रहे हैं जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए भी और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन तिलक वर्मा ने खुद कहा कि एशिया कप में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेलने जा रहे थे तो उनके पसीने छूट रहे थे। अनवर साहब, देखिए ज़रा आपकी बात बिल्कुल सही है, और उन्होंने अपने ये स्टेटमेंट दिया था। हालांकि एक प्लेयर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मगर इसका मकसद है कि उनके दिलों में डर बैठा हुआ है। जिस तरह उसने उस्मान तारिक के अभी उन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है, तो इस वजह से आप ये देखिएगा कि वो अंडर प्रेशर होंगे, हम लोग अंडर प्रेशर नहीं होंगे। ये गलत फहमी है। आप अपनी टीम को किसी सूरत कम ना समझें। नो डाउट वो T20 क्रिकेट के उनकी जो IPL का जो प्रोजेक्शन है वो एक बहुत बड़ा है, और T20 के लिहाज से उनकी टीम बज़ाहिर ऑन पेपर अच्छी लगती है, मगर आप अपनी टीम को कम ना समझें। हमारे पास भी 4 ऐसे बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जो मैच का पांसा पलट सकते हैं। और आज जो अगर चेंज का जो मैंने जिक्र किया है, तो एक वाहिद एक उस्मान खान जो विकेट कीपर है, उसकी जगह पे आप एक चांस ले सकते हैं, गैम्बल कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। राइट। अच्छा असगर, बताइएगा कि आप चूंकि कोलंबो में मौजूद हैं और जाहिर है कि फैंस भी अब पहुंचना शुरू हो गए होंगे, किसको ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और अकॉर्डिंग टू द फैंस फेवरेट कौन है आज के मैच के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोलंबो के शहरियों का शुक्रिया कि वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान टीम की जर्सी में जो है वो ग्राउंड में आ रहे हैं। और जहां तक इंडिया की बात है, तो हमेशा की तरह इंडिया का एक नेटवर्क है, वो पूरा नेटवर्क मुतहरिक है, और उनकी तादाद ग्राउंड में आपको ज्यादा नजर आएगी, और ब्लू जर्सी भी ज्यादा नजर आएगी, जबकि ग्रीन जर्सी आपको कम नजर आएगी। ये तो एक हकीकत है। लेकिन मैंने जिससे भी बात की है उन सबका यही कहना है कि आज जो है रिकॉर्ड चेंज होगा। आज जिस तरह से मौसम तब्दील हुआ है ना अचानक, वैसे ही आज ग्राउंड का माहौल भी तब्दील होगा और रिजल्ट भी तब्दील होगा। अब ये फॉर्म 47 वाला रिजल्ट नहीं होगा, बेफिक्र रहिए, ये वो रिजल्ट होगा जो ग्राउंड में हमारे प्लेयर जो है वो खेल कर हासिल करेंगे। और आज लगता है कि जीत पाकिस्तान की होगी।
और एक बात आपको मैं बता दूं, जैसे अनवर भाई कह रहे हैं ना इंडिया की, तो देखिए इंडिया T20 की बेहतरीन टीम है और हाँ। क्रिकेट की भी तमाम फॉर्मेट की बेहतरीन टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एशिया कप जीतने के बाद इंडिया ने अब तक कोई T20 मैच नहीं हारा है, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। लेकिन पाकिस्तान टीम भी अभी ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करके आ रही है, तो Right. मुराल तो पाकिस्तान का भी बुलंद है, सिर्फ और पाकिस्तान एग्जैक्टली को भारतीय अपने टीम प्लान पे मुसलसल अमल हारती करना भी आ है। रही है, वो तो न्यूजीलैंड जवाब के ही अगेंस्ट चला भी गया। आ अच्छा, रही मैं है। असगर भाई से एक लास्ट पूछना चाह रहा हूँ। असगर भाई, भारतीय मीडिया इस बात को भी कोट कर रहा है कि वो जो एशिया कप की ट्रॉफी थी वो भी इंडिया को मिलने वाली है, मोहसिन नकवी दे रहे हैं, कुछ ऐसी बात हो रही है वहां पे। मतलब एक बात आपकी काट के कहूंगा, उनको ये जी, मोहसिन नकवी के आगे जब झुकना ही तक पड़ेगा। वो अपनी लेनी गलती नहीं मानेंगे, देखिए नदीम, जब तक इंडिया अगर आईसीसी में जाकर अपनी गलती मान ले, यस, एशिया कप के टेबल पे जाकर अपनी गलती मान ले, जब तक वो गलती नहीं मानेगा और अपनी रिवायत को वापस नहीं लाएगा, जो हमारी मोहब्बत वाली रिवायतें हैं, मुझे नहीं लगता कि ट्रॉफी उनको दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने तो कहा था दुबई में अलग से तकरीब कर रहा हूँ, आ जाओ हाँ। और ट्रॉफी ले लो, डेट टाइम और तारीख दुबई सब कुछ के उन्होंने दे एसीसी दिया था, ऑफिस में वो लेकिन लेना ट्रॉफी ही रखी उनको हुई मोहसिन है, नकवी ये से भी है। ऑफर तो किया आप गया देख था। लें मोहसिन नकवी। हाँ एग्जैक्टली, ये भी ऑफर किया गया था कि आप आए और हम आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट वो ट्रॉफी दे देंगे। तो असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे कोलंबो से, उनसे मजीद भी ऑन एंड ऑफ हासिल करते रहेंगे। मीन टाइम असगर आपका बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान के टॉस से मुतालिक भी हम बात करेंगे कि वो कितना वाइटल है, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो जनाब हैंडशेक होगा नहीं होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है जो कि मैंडेटरी है, वो है टॉस, और उससे मुतालिक बात कर लेते हैं। अनवर साहब, क्या लगता है आपको पाकिस्तान को टॉस जीत कर पहले क्या करना चाहिए? देखिए मेरी तो अपनी राय यह है कि पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करे, इसलिए कि एक तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर उनको फर्स्ट विकेट का स्टैंड अच्छा मिल गया तो हमारे पास पीछे पिंच हिटर ऐसे हैं कि वो रन 170, 80 और 200 के बीच में कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक वाइटल रोल होगा। पहले असल में बैटिंग करने से हम पे इतना प्रेशर नहीं होगा। शुरू के जो 6 आपके ओवर्स हैं वो कितने वाइटल होंगे? That is very, very important. पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रगल करता है। देखिए बात है कि अगर हमने 6 ओवर में अगर मिसाल के तौर पर 60 रन भी करते हैं ना, तो ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। पीछे इनको बैकअप में जो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनके पास इतना टाइम होगा कि वो उस मोमेंटम को कैरी करेंगे और 180 और 190 के बीच में सर लेके जाएंगे। आज बाबर आजम साहब अल्लाह न करे फ्लॉप हो गए तो क्या करें? देखिए अब उनका T20 चैप्टर क्लोज कर दें, या हम फिर बोले कि अभी ये फाइनल जितवा देगा, ये सेमीफाइनल जितवा देगा? देखिए आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। बाबर आजम का T20 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। रिकॉर्ड ही नहीं है, इस लिहाज से अच्छा नहीं है कि उनका स्ट्राइकिंग रेट जो है ना वो स्लो है। वो slow पहले जब ओपन आते थे तो उनको वो सर्किल का एडवांटेज रिजवान को, सर बाबर को नीदरलैंड्स मिलता के था। खिलाफ बाबर का स्ट्राइक रेट 83 था। कुड यू इमेजिन कि T20 वो खेल रहे हैं और स्ट्राइक रेट उनका 83 सर है? मेरी आपकी बात मैं ज़रा 100% इस बात पे मैं एग्री कर रहा हूँ। उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, इस T20 क्रिकेट को सूट नहीं करता है। मगर आप उनको जब टीम के साथ आपने रखा हुआ है तो इतने बड़े मैच में किसी एक नए अहमद लड़के को शहजाद इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और वो देखिए- कह रही हैं कि ये बाबर को खुद भी पता है कि ये मैच उनके करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो परफॉर्म करने वाले हैं, और वो किंग भी मान रहे हैं कि किंग जो है आज वो किंग वाली इनिंग्स खेलेगा। मेरा भी ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तानियों की राय तब्दील हो जाएगी और आज वो हो सकता है ऐसा डिस्प्ले करेंगे, ऐसे अपनी बैटिंग से परफॉर्मेंस देंगे। देखिए पोटेंशियल इज देयर, टैलेंट उनमें 100% है। हाँ सिर्फ T20 का स्ट्राइकिंग रेट के हिसाब से वो जो है ना जद में आते हैं और तनकीद का निशाना बनते हैं। बस लास्ट है कि आपकी कौन सी टीम है पाकिस्तान वर्सेस भारत? मैं पाकिस्तान के फेवर में हूँ, पाकिस्तान टीम जीतेगी। सर मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान जीते, मगर मुझे आज भारत लग रहा है। बट मुझे लगता है कि टेबल्स आज जरूर टर्न होने वाली हैं, और मॉरली ग्राउंड पर तो पाकिस्तान पहले ही जीत चुका है, और खेल के मैदान में भी आज हम इंशाल्लाह भारत को ज़ेर करने वाले हैं। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। रात 9:30 बजे आपको फिर ज्वाइन करेंगे और हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। मीन टाइम नकी मुस्तफ़ा और अनवारुल हक, आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।